हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? Yes, sir. Good Good evening, sir. evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर दिया था, हाँ है ना? बोलो, Yes, हो sir. गया था कि नहीं? ठीक है, उसी की थोड़ी और प्रैक्टिस हम करेंगे, और अगर आपके मॉड्यूल से रिलेटेड डाउट है तो उसका डिस्कशन भी करेंगे। एक ये जे का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, एक बार सब लोग अटेम्प्ट Yes, करेंगे sir. इसको। ठीक है, दिख रहा है सबको? विजिबल है? करो स्टार्ट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कराया था, अच्छे से सॉल्व करना, फिर डिस्कस करेंगे। कर रहे हो? हेलो? Yes, sir. ठीक। चलिए करें सॉल्व। हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है,
तो देखो, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लियरली दिख रहा है हमें, तो पहचान में तो आ रही है ना। dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, y की पावर 1 है, y के साथ जो फंक्शन होता है उसको हम नाम देते हैं p, बच्चे फंक्शन को नाम देते हैं q। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब ये p और q है, तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो जगह e की पावर इंटीग्रेशन p tan x dx। चेक कर लेना, कोई कैलकुलेशन एरर आए तो बताते रहना। tan x का इंटीग्रेशन याद करो क्या होता था? Log mod secant x. वेरी गुड, log secant x। e है तो बेसिकली secant x आ जाएगा, मॉड secant। अब जानबूझ के हमको x दिया हुआ है 0 से पाई बाई 3, तो 0 से पाई बाई 3 में पॉजिटिव भी होगा, Yes, sir. since x belongs to 0 to पाई बाई 3। तो ये secant x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया secant x। ठीक है, एक सेकंड में, थोड़ा स्पीकर कनेक्ट नहीं हुआ क्या, एक सेकंड। ठीक है, तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक पढ़ा था, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन का फॉर्मूला बताओ, याद करो क्या था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या था सॉल्यूशन, बताओ। So y into integration factor, इक्वल टू, integration of q of x into integration factor. वेरी गुड, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Yes, sir. तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मतलब x इंटू secant x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो यह आ जाएगा y secant x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू secant स्क्वायर x dx। अब एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है प्रोडक्ट में, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे? By parts. बाय पार्ट्स। किसको फर्स्ट, किसको सेकंड माने? X को first, secant square को second. हाँ, वैसे देखो ILATE पहले हमारा एल्जेब्रिक आता है, तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। वैसे और वैसे भी सेकंड वाले का इंटीग्रेशन मुझे पता भी है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इधर तो ऐसा कैसा, इधर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। सही है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। Yes, फर्स्ट sir. फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। यहाँ पे बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। तो आपके पास क्या आ जाएगा? y secant x इक्वल टू x 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या आ जाएगा? log secant x प्लस c। ये आया। अब क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी c निकालने के लिए, क्या गिवन है? y ऑफ 0 इक्वल टू 1। y ऑफ 0 इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है कि x को 0 रखने पे y 1 आ रहा है, तो यहाँ पुटअप कर देते हैं, x को 0 y को 1, तो 1 इंटू secant 0 इक्वल टू 0 माइनस log secant 0 प्लस c। तो log secant 0 1 होता है, और log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। secant 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, हाँ है ना, तो कांस्टेंट टर्म किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इंटू secant x इक्वल टू x इंटू 10x माइनस log secant x।
ओ प्लस सी, मतलब +1। अब क्या रखना है, x की जगह π/6, तो x की जगह π/6 पुटअप कर देते हैं। तो x की जगह π/6 पुटअप करने पे y कितना आएगा ये पता करना है। तो y इंटू सेकेंड 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री मतलब cos 30 कितना होता है, Under root 3/2. √3/2। तो सेकेंड 30 कितना हो जाएगा, 2 2 बाई रूट by थ्री root 3. Yes, sir. इक्वल टू x की जगह π/6, tan 30 डिग्री कितना होगा, So 1/√3. 1 by root 3. 1/√। आपके साथ घर पे ही रहते log +1। तो यहाँ से y आपको कैलकुलेट करना होगा सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो y निकालने के लिए ये 2/√3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, या फिर √3/2 पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली देखो y कितना आएगा, ये √3/2 उधर जाएगा, देखना ध्यान से। √3/2 समझ में आ रहा है ना, इंटू π/6 इंटू 1/√3 माइनस Yes, √3/2 sir. log 2/√3 प्लस √3/2। ये √3/2 इधर पाई के साथ 2/√3 मल्टीप्लाई में था, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड 2/√3 से डिवाइड करो, √3/2 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। क्या आ जाएगा, π/12। चाहो तो इसको रेसिप्रोकल के पावर -1 को आगे भेज देना। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, √3/2 log 2/√3 को √3/2 प्लस √3/2। कोई ऑप्शन दिख रहा है इस तरह का, π/12 तो आ गया, लॉग का टर्म भी आ गया, √3/2 भी आ गया। अच्छा देखो, First step. हाँ फर्स्ट है ये π/12 √3/2 इंटू लॉग √3/2। अब सुनना ध्यान से, यहाँ √3/2 के साथ क्या 1 है, कुछ भी नहीं मतलब 1, और 1 Yes, मतलब sir. log e। 1 को क्या लिख सकते हो, log e। √3/2 पूरा कॉमन ले लोगे, तो इन्होंने क्या लिखा प्लस के टर्म्स में, 2/√3 के टर्म्स में लिखा है ना, तो इसको 2/√3 रहने दो, फिर ये -2/√3 रहने दो। तो ये यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे log e दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट। सॉरी, ये माइनस का ये प्लस का है ना, √3/2 कॉमन लोगे तो log e माइनस log दिस, log a/b, ठीक है। और माइनस भी अगर कॉमन ले लोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/√3e और प्लस हो जाएगा आगे। क्लियर हुआ, मतलब प्लस माइनस का खेल है, कुछ भी नहीं है। बोलो, Yes, यहाँ sir. पे आगे माइनस का Yes, साइन आ sir. जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आगे माइनस का साइन आएगा। मेन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है, देखो जेई 2023 लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अगर प्रॉपरली कैलकुलेशन करोगे, इंटीग्रेशन अच्छा करो, तो 4 नंबर आपको पक्के हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। Yes, sir. अब इस चैप्टर से इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, मीडियम भी आ सकता है, हार्ड भी आ सकता है। अगर ज्यादा हार्ड दिख रहा है तो छोड़ देना, अगर नहीं हो पा रहा है तो गलती करके मत आना, हो पा रहा तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा तो छोड़ देना। लेकिन अगर इजी मीडियम आए तो प्रॉपरली ट्राई करके अटेम्प्ट जरूर करना, डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो। क्लियर है, Yes, sir. रिटर्न करना है। चल एक बार ये देखो, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, चेक करो एक बार। चेक करके बताओ कि लीनियर है कि नहीं है, या फिर कुछ और है।
सर लीनियर नहीं है। लीनियर है क्या ये? सब बनाना पड़ेगा, है नहीं। इंटरेस्ट दिया बनाना पड़ेगा, अच्छा। कैसे बनाएंगे? वेरी गुड। यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स के साथ क्या दिया हुआ है, y बाई एक्स अगर अंदर गया, इलेक्ट्रिक y बाई एक्स अगर अंदर गया, आराम से, एक मिनट, हाँ बच्चों, ट्राई करना, एक सेकंड में आया। सॉरी बच्चों। तो ये y बाई एक्स अंदर जब जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा तो क्या आएगा, वाई क्यूब 1 + लॉग एक्स। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, y का टर्म तो, लेकिन y क्यूब का भी टर्म आ रहा है। क्या ये यहाँ पे तो लीनियर नहीं है ये? क्या वेरिएबल सेपरेबल हो सकती है क्या? वेरिएबल सेपरेट भी नहीं हो पाएंगे, ना ही होमोजीनियस है। तो फिर कैसे सोचे इसके बारे में, बताओ क्या तरीका अपना है? सर y बाई एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। y बाई एक्स को उधर ले जाने से क्या होगा? सर उसके बाद ये सर y क्यूब से डिवाइड कर देंगे ना पूरी इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। अच्छा फिर ठीक है, उसके एक बार बाद ले जाके सर देखते हैं। dy बाई डी एक्स इधर रखा, y बाई एक्स को मान लो इधर भेज दिया, और इस y क्यूब को इधर रख दिया। अपने साथ प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे y तो चाहिए मुझे, लेकिन ये y क्यूब एक्स्ट्रा आ रहा था। ये y क्यूब कैसे भी करके अगर हट जाए तो मेरा काम हो जाए। तो अगर मैं y क्यूब से डिवाइड करूँ दोनों तरफ, तो दोनों तरफ y क्यूब से डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे y क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/y² इंटू 1/x इक्वल टू 1 + log x। क्लियर है? यस सर। एक्सटेंड करते अब देखो, अब ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़े तो एक काम बन जाए। अब देखो 1/y² का डिफरेंशिएशन कितना होता है? अगर 1/y² को मैं तो t ये मानूं, देखो कि अगर हम इसे b ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सर -2 2 बाई वाई अपॉन क्यूब y क्यूब। Yes, sir. dy इक्वल टू dt होगा। मान लो एक्स के रेस में कर रहे हो तो समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी 1/y³ तो है ही सही, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/y³ dy बाई डी एक्स की जगह क्या आ सकता है, -1/2 dt बाई डी एक्स। अब देखो इस छोटे से सब्स्टिट्यूशन से फायदा क्या होगा, ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। सबसे पहले देखो लॉजिक क्या लगाया, y बाई एक्स को उधर भेजा, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत इसके साथ थी, ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा था। इसको जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे मैंने क्या पाया कि यहाँ पे जो टर्म बन रही है उसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे dy के साथ दिया हुआ है, इसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया हुआ है।
तो इसको अगर मैं टी मानू तो ये पूरा हट जाएगा, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, हाँ है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? Principal angle 60. बोलो, Yes, sir. बाकी लोग बताओ, सब लोग समझ में आ रहा पर है कि नहीं आ माइनस को टी में ही ले लेंगे तो थोड़ा और सिंपलीफाई हो जाएगा ना। रहा? माइनस को मतलब -1 बाय वाई स्क्वायर को ही टी मान लो। हाँ तो भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, वो माइनस कहीं ना कहीं कॉमन आ ही जाएगा। सुन आ रहा है? आप चाहो तो माइनस के साथ ही टी मान लो, चलो तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना पर, हाँ है ना? बाकी समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो देखो ये कितना हो जाएगा, -1/2 डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ टी इंटू 1/x इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। आप चाहो तो पूरे को माइनस कॉमन लेके उधर भेज दो, या फिर 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो। पूरी इक्वेशन को अगर -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 2/x इंटू टी इक्वल टू, इधर भी -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, -2 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब पूरी इक्वेशन टी और एक्स में कन्वर्ट हो गई। अब क्या ये लीनियर है? अब चेक करो, यहाँ Yes, पे sir. डी टी बाई डी एक्स है, यहाँ पे टी की पावर 1 आ रही है, बचा हुआ जो भी फंक्शन है सब एक्स का, तो अब ये लीनियर इक्वेशन, अब ये क्या बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वही सब चीजें करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। यहाँ तक सब कर पाए थे? बोलो, और सुपरमार्केट Yes, sir. एक बार इसके आगे बताओ कितना हो रहा है आंसर निकल। है तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, e की पावर p कितना हो जाएगा, 2/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन ln x, 2 को आगे भेज दोगे x स्क्वायर आ जाएगा। देखो ध्यान से, किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो तो प्लीज पूछ लेना। ये समझ में आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर की नहीं, एक बार देख लो अच्छे से। अब फॉर्मूला Yes, अप्लाई कर sir. देना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब dx प्लस c। अच्छा y, अब y की जगह क्वेश्चन में क्या है, इस बार t है, तो y की जगह क्या आ जाएगा, t। तो इस बार y का वेरिएबल की जगह क्या है, t, तो t इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q मतलब -2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स dx प्लस c। अब ये आ गया। अब चाहो तो एक्स स्क्वायर को अलग कर देना, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स आएगा, फिर वहां पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बोलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आपको कैसे भी करके वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, कि वाई स्क्वायर बाई 9 की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो ये लीनियर पे क्वेश्चन आते हैं कहीं ना कहीं, कुछ मैंने आपको जे 2023 के पी वाई करा, थोड़े से लेंदी है, प्रैक्टिस कर करके ही होगा, ठीक है, कुछ और प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ ये मॉड्यूल के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, शुरू के 3 क्वेश्चन करो पहले भी। 6 मिनट का समय है आपके पास, करोगे ट्राई? बोलो, सब लोग जवाब दो, Yes, sir. करना है कि नहीं। से मल्टीप्लाई कर दोगे शुरू के 3 क्वेश्चन अच्छे से एक बार ट्राई कर लो, फिर इसका डिस्कशन करते हैं।
अच्छे से ट्राई करना, लीनियर के क्वेश्चन है सारे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कर रहे हो कि हो पा रहे कि नहीं, कि डिस्कस करूं? हिंट दूं क्या कि हो रहे हैं? सर कर रहे हैं। कर रहे हैं। बाकी किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, खुद से पूछो अनम्यूट करके। कुछ भी ऐसी चीज जो नहीं समझ में आ रही कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो पूछ लो, तो सिखा दूंगा मैं। पूछ लो, अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है, कोई फिर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है।
तो जब हम आगे बात करते हैं उसमें ई की इंटीग्रेशन एक नंबर है वो एक्सीड कर रहा है एक और नंबर से, तो यहाँ पे दो नंबर। चलो एक बार डिस्कस एक बार देखो, अपने अपने आंसर मैच करो। मुझे ये बताओ कि ये फर्स्ट वाली लीनियर है क्या? यस सर है। है? यस सर। अच्छा, इसमें लीनियर देखें, यहाँ पे दो वेरिएबल कौन है, v और t है ना। तो dv बाई dt, तो y की जगह v आ गया, तो v यहाँ पे भी ये v की पावर 1 है, ये है। तो यहाँ पे फंक्शन p का फंक्शन कौन होगा? बताओ p की जगह क्या आएगा? k बाई m है ना, यस सर। ये p हो जाएगा। और q वाला फंक्शन कौन सा होगा? सो माइनस माइनस j। ए आ गया तो एक नंबर। ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल v और t है, बच्चे में सब कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट है एक्चुअली में। वेरिएबल कौन है? v और t। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है, लेकिन x की जगह क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। बोलो। यस सर। p मतलब k बाई एम डी टी। अब k बाई एम तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t के रेस्पेक्ट में t हो जाएगा, है ना। तो k बाई एम इंटू टी, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज वापस पूछ लो। अब इसका सॉल्यूशन लिखने का फॉर्मूला क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। y की जगह क्या आ जाएगा? v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx की जगह dt प्लस c। देखो ध्यान से, ये पक्का समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, आया ना? यस सर। हेलो। मेजर है इतना आपको। एक्चुअली बस इन्होंने वेरिएबल चेंज करके थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करी, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं था। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? v e की पावर के टी बाई एम इक्वल टू, g कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। e का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर के टी बाई एम, और जो इंटीग्रेशन का कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर देते हैं, तो k बाई एम से डिवाइड कर दोगे। अब e की पावर के टी बाई एम को डिवाइड कर देना, तो v आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। और यहाँ देखने से C2 भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy बाई dx इक्वल टू, अब ये y वाला टर्म को उधर भेज देंगे, माइनस 10x इंटू वाई आ जाएगा, इक्वल टू माइनस ऑफ 2 sin x। चेक करो एक बार, क्या ये लीनियर है? यस सर। Yes, sir. p वाला फंक्शन क्या होगा? 10x. सो माइनस 10x। माइनस 10x। -10 तो उसको हार्ड ही लगी। और q क्या होगा? Minus -2 sin -2. x। माइनस 2 sin x। वेरी गुड। तो p की वैल्यू -10x, q की वैल्यू -2 sin x। p पता चल गया, q पता चल गया। अब सेम वही सारा काम है। क्या आंसर आया था इसका? किसी का आया ABCD?
लेट्स सी। सर एंड में मैच नहीं हुआ मेरा। मैच नहीं हुआ, ठीक है, चेक करो। e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log secant x। log secant x. अभी माइनस को ऊपर पावर में भेज दोगे तो e की पावर 1 सेकेंड की पावर -1, मतलब 1/सेकेंड को cos x लिख सकते हैं, Yes sir. है ना? ये माइनस को ऊपर भेज देंगे अगर, e सेम क्या आ जाएगा? cos x। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर cos x आ गया। अब फॉर्मूला क्या है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब देखो 2 को भी यूज कर लेंगे, 2 cos x, 2 sin x cos x को sin 2x लिख दूंगा, और sin 2x Yes, का sir. इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा? sin 2x का Cos- इंटीग्रेशन, माइनस minus cos cos 2x upon 2. वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। बोला है ना। ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब कोई ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इन्होंने क्या में दिया? अच्छा, x के टर्म्स में दिया है, तो आपको इस cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे क्या है अपना माइनस ऑफ cos 2x/2। रुको चलो मैं आगे, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं हुई ना? कैलकुलेशन एरर सब सही है? y यस सर इंटू सही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q क्या था? -2 sin x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये हो जाएगा sin 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? cos 2x/2, ठीक है? तो अपने पास क्या सॉल्यूशन आ गया? y इंटू cos x इक्वल टू cos 2x/2 प्लस c। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना, ऑप्शन देखो किस तरह से दिए, ऑप्शन दिए y इक्वल टू समथिंग दिए हुए, cos x प्लस x सेकेंड x, cos x प्लस c sin x प्लस c या cos x प्लस c। y इक्वल टू दिया ना, अब इस cos को डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ, बोलो। Yes sir. तो दोनों तरफ cos x से डिवाइड कर दोगे, अब दो cos 2x को क्या लिख सकते हैं cos के टर्म्स में? 2 cos स्क्वायर x -1, Cos square. Yes sir. और इस cos x को फिर अलग अलग डिवाइड कर देते हैं वापस से। लो यहाँ पे 2 कट जाएगा, एक cos से cos कट जाता है, cos बच जाएगा, 1/cos कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? 1/2 माइनस c। अब देखो 1/2 माइनस c को कोई ना कोई नया कांस्टेंट लिख सकते हैं, मान लो इसको कांस्टेंट को c डैश बोला, ये भी कोई ना कोई कांस्टेंट ही, तो उसको c लिख दिया, 1/cos x को लिख दिया सेकेंड x। अब प्लस c लिखो या माइनस c लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लस c लिखो या माइनस c लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आ जाएगा? cos x प्लस c सेकेंड x। क्लियर हुआ? यस सर। तो ये क्वेश्चन Yes sir. तो यहाँ पे क्या होगा, कभी कभी आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके देंगे, तो कुछ ज्यादा किया नहीं मैंने, cos को उधर डिवाइड कर दिया और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आगे बात समझ में? Yes sir. थर्ड वाला, अब थर्ड वाले में लीनियर कैसे बनेगा? ये तो मैंने क्लास में कराया था, पूरी इक्वेशन को 1 + x² से डिवाइड कर देंगे, Yes sir. है ना? हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन सबसे। यस सर। ओके, वेरी गुड। किसी को नहीं समझ में आ रहा, डाउट आ रहा हो तो फिर भी वापस पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लिया करो। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो पूछ लेना, ठीक है? बोलो। Yes sir. ठीक है, थोड़े मैं आपको मॉड्यूल की दूसरी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करा देता हूँ। ये वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस पे, चलो शुरू के 4 क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई कर लो फिर डिस्कस करते हैं। फास्ट, 5 मिनट का ही समय है, एक बार बस अटेम्प्ट कर लो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर मैं इसके सॉल्यूशन बता दूंगा। पूरा डिटेल में भले सॉल्व मत करना, बस एक बार देख लेना कि इसको स्टार्ट कैसे करें।
हो गया अटेम्प्ट? Yes, sir. हेलो, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले में क्या वेरिएबल सेपरेबल दिख पा रहा है आपको? देखो ध्यान से, डी वाई को पूरा अलग कर लेंगे, Yes, sir. एक्स को अलग कर लेंगे, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट। यहाँ पे हो जाएगा e की पावर 2y, e की पावर 2y का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 2y बाई 2 इक्वल टू x प्लस सी। बोला गया x बराबर 5 पे y 0 है, तो ये पुटअप करोगे e को y की जगह 0 पुटअप करो, e की पावर 0 1, तो ये हो जाएगा 1/2 9/2 आ जाएगा। c कितना आ जाएगा? माइनस का 9/2। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी? e की पावर 2y बाई 2 इक्वल टू x माइनस 9/2। अब जो पूछा है वो निकाल लेना, y की जगह 3 रख के x पता करना है, तो y की जगह 3 रखोगे तो ये x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे? क्या लॉजिक लगा यहाँ पे? सर देखो 5x को y मान लो और वो dy हाँ, by dx। वेरी गुड। आपको हर चीज y/x के टर्म्स में कंफर्टेबल रहते हो ना, तो 5x को मान लो y मान लो, फंक्शन ऑफ y। तो बेसिकली क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू dy बाई dx। अब इसको भी वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हो, dx इक्वल टू 1/y dy, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना, तो x इक्वल टू log y प्लस सी। क्लियर है? Yes, वापस sir. सी Yes, निकालने sir. के लिए क्वेश्चन में क्या गिवन है? x को 1 रखने पे y की वैल्यू 2 है, तो c आ जाएगा। फिर x को 3 रखने पे y कितना आएगा वो पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन अलग तरीके से देख सकते, लेकिन टफ नहीं होंगे। B4 क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है या से नहीं है? B4 बता दो। सॉरी B3 पहले, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं है? है सर। इसमें फैक्टर बन रहे हैं, देखो इसमें से y कॉमन अगर आ जाएगा क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स, है और सर। यहाँ ऑलरेडी एक 1 प्लस एक्स है, पूरे में से 1 प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस वाई। दो फैक्टर बनेंगे इसके, dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। अब आप अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दोगे, हाँ है ना? और B4 में भी पूरा x सेपरेट हो सकता है, तो dy तो पूरा अलग रहेगा और dx के साथ पूरा x आ जाएगा। अब ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नीचे एक लीनियर इक्वेशन है। ऊपर के फैक्टर कुछ बनेंगे क्या? 3 3 9 नहीं, तो ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर, कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप की इक्वेशन को? ऊपर हायर पावर नीचे लोअर पावर है, याद करो। सर मैंने तो और x नीचे भी प्लस 2 पावर का में होल दो टर्म स्क्वायर है। बना के कांस्टेंट प्लस माइनस कर दिया। हाँ बहुत बढ़िया, ये भी कर सकते हो। आप चाहो तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्रिएट करो, या फिर अगर दिक्कत आ रही हो तो x प्लस 2 को मान लो सिंगल वेरिएबल t मान लो, ताकि नीचे वाला सिंगल वेरिएबल t हो जाएगा, वो फिर अलग अलग सबसे डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है, दोनों सबसे अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकता। ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, नीचे अगर सिंगल टर्म होता तो काम हो जाता, इसलिए नीचे को सिंगल टर्म मान लो t। कभी भी ऐसा ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर है इसको t मान लो, तो ऊपर वाला पूरा t के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। x की जगह क्या आ जाएगा? t माइनस 2, और dx की जगह क्या आ जाएगा? dt। समझ पा रहे हो? Yes, sir. बोलो। डिवाइड बाय टी। अब ओपन करके सबको टी से अलग अलग डिवाइड करके इंटीग्रेट करता है। आपको क्लैरिटी आ रही क्या हो रहा है कि नहीं? यस सर। बोलो। ठीक है, तो मैंने मॉड्यूल आपको लगभग स्टार्ट करवा दिए। अब ये जो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जहां तक मैं, जैसे मैंने अभी कौन सा करवाया था आपको, सेक्शन सी, हाँ। तो ए बी सी में जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन हो उसको आपको अब अटेम्प्ट करने हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए क्लास में, लेकिन आप जब तक अटेम्प्ट नहीं करोगे उस चीज का फायदा नहीं है, फिर ही हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? अब जैसे आज Yes, ट्यूसडे, sir. कल अपनी लास्ट क्लास है इस वीक की, और कल ये टॉपिक भी हमें कंप्लीट करके नए वीक से नया चैप्टर चालू करना है। इस वीक का ये एंड है टॉपिक। तो कल मैं पूरा मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन करेंगे,
एक दो चीज लीनियर में एक छोटी सी चीज और बची है 5 मिनट की, जो वो मैं कल ही बताऊंगा, और एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपना आधे घंटे का टॉपिक है वो मैं कल डिस्कस करूंगा। इसके अलावा मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन होगा। तो आपको एक चांस है आज लास्ट, कैसे भी करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन की मॉड्यूल सॉल्व करोगे। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, इस संडे शायद आपका इसी चैप्टर का टेस्ट है। एक बार देख लेना किसका, इस संडे के अगले संडे देख लेना। ठीक है, तो तब तक अब ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप प्लीज नेक्स्ट क्लास में इस मॉड्यूल के डाउट्स लेके आ जाना। अभी हाथों हाथ हो जाएगा सॉल्व। इस चैप्टर को एंड कर लो इसी वीक जेई के हिसाब से। क्लियर है? ओके So ओके, थैंक Yes, यू, sir. ऑल द बेस्ट।